तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग एक पोषक पदार्थ के एक प्रकार अर्थात कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं तथा इसको और कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोग पोषक पदार्थ क्या होता है इसको देखे थे एवं उसके जितने भी भाग हैं उसको देखे थे, अर्थात पोषक जो पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं उसको देखे थे। तो आज हम लोग उसी का एक प्रकार अर्थात कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, उसे ही क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बो अर्थात कार्बन हो गया, हाइड्रेट अर्थात क्या हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इतना क्लियर। तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक अनुपात 2:1 के अनुपात से क्या होता है, मिलकर बनते हैं। इतना क्लियर। तो मिलकर बनने वाले यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे यहाँ पर। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। और इसका अनुपात कैसे होता है, कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन फिर से 1 होगा। उसी को बोला गया है कि 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बनने वाले यौगिक को ही क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अर्थात इसी अनुपात से बनेगा, इससे और अधिक अनुपात से नहीं बनेगा। अर्थात ये अगर क्या हो, ये अगर 12 हो तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा। ये अगर 6 हो तो ये क्या होगा, 2 होगा, ये भी 2 होगा। अर्थात ये दोनों सेम रहेगा, ये भले ही यहाँ पर बढ़ सकता है। इतना क्लियर हुआ आपको। तो क्या बोला गया, कार्बोहाइड्रेट में यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना क्या होता है, 1 और 2 तथा 1, 2 और 1 के अनुपात का बना ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इतना क्लियर। चलिए इसके कुछ मुख्य पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इनका मुख्य कार्य प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। देख सकते हैं ये हमें क्या देती है, ये हमें एनर्जी प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह इसका मुख्य कार्य प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। इतना क्लियर। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इनकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है। आहार अर्थात हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं दाल चावल, उसी में इसकी जो मात्रा है वह सर्वाधिक होती है, अर्थात सबसे अधिक होती है। हमारे शरीर की लगभग 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से ही हो जाता है। देख सकते हैं क्या बोला गया क्या बोला गया, ध्यान देंगे। जो 55 से 65% हमारे शरीर में ऊर्जा है वो हमें किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। भोजन क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इतना क्लियर हुआ। उसी को बोला गया है हमारे शरीर की लगभग 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। इतना क्लियर। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा क्या होती है, 4.2 किलो कैलोरी होती है। देख सकते हैं हम लोग जब 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्रहण करते हैं, ऐसे तो ये दिखाई नहीं देता है। हमारे भोजन में जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत से ग्राम में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। तो हम जब उसको ग्रहण करते हैं तो 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर जाता है तो 4.2 किलो कैलोरी हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए अब हम लोग इसके स्रोत को देख लेते हैं कि आखिर ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके स्रोत क्या है। स्रोत अर्थात ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं या फिर कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इतना क्लियर। तो सभी अनाज जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया और क्या हो गया, चावल हो गया, और जो दालें होती हैं उनसे भी हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। और अधिक देखेंगे, शहद हो गया, आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना आदि ये सब से क्या प्राप्त होते हैं, हमें बहुत से मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। इतना क्लियर।
इसे शर्करा भी कहते हैं क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। इसे ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको शर्करा भी कहते हैं क्योंकि ये स्वाद में अधिकतर क्या होते हैं, मीठे होते हैं। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के भी और प्रकार है इसको और समझने का प्रयास करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। फिर से कौन कौन से? पहला हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा हो गया डाइसैकेराइड, तीसरा हो गया पॉलीसैकेराइड। इतना बात क्लियर। पहला क्या है? मोनोसैकेराइड अर्थात एक यहाँ पर, दूसरा क्या है डाइसैकेराइड अर्थात यहाँ पर 2 चीज का बात हो रहा है, यहाँ पर पॉली अर्थात 2 से अधिक। इतना क्लियर हुआ। तो फिर से मोनोसैकेराइड को 3 भागों में बांटा गया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इतना क्लियर। और उसके बाद डाइसैकेराइड को फिर से 3 भागों में, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। फिर पॉलीसैकेराइड के बहुत सारे भाग होते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज और भी बहुत सारे इसके भाग होते हैं। इसको हम लोग अगले वाले क्लास में समझेंगे। हम लोग इतना देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड। अब इसके भी जितने प्रभाग हैं और भी इसके भाग हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसको हम लोग अगले वाले क्लास में आसानी से तीनों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।